हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर। और जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि हम अभी क्लास 10th के मैथ्स का वीडियो बना रहे थे, जिसमें हम आपको बता रहे हैं द्विघात समीकरण, जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है, और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन आंसर हम आपको करवा रहे थे, जिसमें हम आपको 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक का सवाल बता दिए हैं। तो आज के इस क्लास में हम आपको सवाल नंबर 8 से बताएंगे। एक बार सवाल अपने बुक से एक बार पढ़े हुए रहिएगा, ताकि यहाँ पर दोबारा आपको बेहतर समझ में आए कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यानी कि कोई एक रेलगाड़ी है जो समान चाल से 360 किलोमीटर जाती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होती, मतलब चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, तो वह उसी यात्रा, मतलब दूरी कितना, 360 किलोमीटर ही जाने में उसे 1 घंटा का कम समय लगता। तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें या सामान्य चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की समान चाल मान लेंगे, और उसके बाद फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इसका बढ़ाएंगे। तब देखेंगे दोनों में समय अंतर कितना है, 1 घंटा का अंतर, मतलब 1 घंटा से कम समय लगता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज़ भाषा में लिख लिए हैं, देख लीजिए। समय आप लोगों का बचेगा, इससे थोड़ा सा जल्दी में आप इस बात को समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इस चीज समझिएगा। माना कि रेलगाड़ी की समान चाल जो है, हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी रेलगाड़ी जो है वह समान चाल से कितना जा रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। इसमें दूरी जो है, कुल दूरी दिए हुए है 360 किलोमीटर, यानी कि समान चाल से जाएगा तो यह स्पीड करके, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देगा, तो ये तो दूरी उतना ही जाएगा। तो पहली स्थिति में हम बात करते हैं दूरी बराबर, आप जानते होंगे चाल गुने क्या होता है, समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। इसे हम समय बराबर निकाल सकते हैं। तो इस समय का मान अगर हम निकालें तो इस चाल को बटा में बिक देंगे, तो दूरी बटे चाल एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, समय बराबर अगर आपसे कोई पूछे तो दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी आप देख सकते हैं कि 360 किलोमीटर जा रहा है, और चाल जो है अभी हम कितना माने हैं, x किलोमीटर घंटा। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 360 बटे x घंटा लगा। ये कब, जब समान चाल से जाएगा तब। लेकिन अब जो है स्पीड ही बढ़ाएगा। अगर फिर से बात समझिएगा कि अगर पुनः 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर, चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देगा, तब रेलगाड़ी की चाल जो है वो नया कितना हो जाएगा, पहले से x था, अब 5 बढ़ा दिया, तो इसीलिए x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा कि x प्लस 5 अब जो है किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। दूरी तो आपका उतना ही रहेगा, दूरी जो है उतना ही रहेगा। इस बार समय क्या होगा, तो समय बराबर आप समझ गए कि दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। दूरी आपका वही रहेगा, लेकिन चाल जो है इस बार x प्लस 5 हो जाएगा। शुरू में चाल x ही रहेगा, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, शुरू में चाल जो है x ही है, मतलब 360 बटे x घंटा लगेगा। और दूसरा बार जब चाल बढ़ा देगा तो 360 बटे x प्लस 5 घंटा लगेगा। तो अब आप यहाँ पर सवाल में कुछ कह रहा था कि दोनों का अंतर जो है वह 1 घंटा है, यानी कि 1 घंटा कम समय लेता है। कब, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा देता है तब। तो बताइए, बाद वाला में कम समय लगेगा, जैसे पहले वाला में ज़्यादा समय लगता है और बाद वाला में 1 घंटा कम समय लगता है। तो इसीलिए हम दोनों का अंतर जो है, अंतर मतलब घटाव बराबर 1 लिख देंगे। प्रश्न से ये समय ज़्यादा लगता है और ये वाला समय कम लगता है। कितना कम, तो 1 घंटा, इसीलिए बराबर के बाद हम 1 लिखे हैं। आप लिख सकते हैं कि 1 घंटे का कम समय लगता है बाद वाला में, इसीलिए बराबर में 1 लिखा गया। अब इस समीकरण को अगर आप सोल्व करिएगा तो आपको इससे x का मान आएगा और जो रेलगाड़ी का चाल होगा। तो आप यहाँ से चाहे तो स्किप करके आप खुद से सोल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। वैसे हम जो है इसको सोल्व करके पूरा आपको बताते हैं x का मान कि कैसे मान निकालेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसका एलसीएम निकालना होगा। x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। इसको हम क्रॉस गुना कर देंगे तो 360 में तो 360 x हो जाएगा, और प्लस में 360 पचे, यानी कि गुना कर लीजिए, 36 पचे 80, यानी कि 1800 आपका आएगा। माइनस उसी तरह से क्रॉस x में इसे गुना करेंगे तो 360 x आ जाएगा, बराबर के बाद 1 आएगा। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। अब यहाँ से देख सकते हैं 360 x और 360 x कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिएगा। 1800 बटा में आप क्रॉस गुना कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, इसको ऐसे x में x स्क्वायर से तो ऐसे 5x हो जाएगा, बराबर के बाद 1 रहेगा। अब इसको तिरछा तिरछे गुना करिएगा तो x स्क्वायर प्लस में 5x, बराबर के बाद ये 1800 आपको दिख रहा होगा।
अब इसको हम सोल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 1800 बराबर के बाद 0। अब इसको आप किसी भी विधि से आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप ABCD छांट के डी निकाल के x का मान निकाल सकते हैं, या आप चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको फैक्टर करके ही बताते हैं। इसको अगर हम फैक्टर करें तो 45 में अगर हम 40 घटा लें, मतलब 45 को x में से 40 को x घटा ले तो आपको मिल जाएगा कितना, 5x मिल जाएगा। और अगर इसको गुना करके आप चेक करिएगा, जैसे अगर 45 में 40 से गुना करिएगा तो 0, 45 चौका 45 दूना 90 दूना 180 यानी 1800 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में ये 180 1800 बराबर 0 तो रहेगा। अब इसको सोल्व करिए तो ये दोनों में से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा x प्लस 45। इस दोनों में से हम माइनस में 40 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x, माइनस कॉमन ले लिए इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा 45 और बराबर के बाद 0। इसे आप जब लिखिएगा तो आएगा x प्लस 45 इंटू में x माइनस 40 बराबर 0। इसलिए यहाँ से अब आप समझ गए होंगे कि एक प्लस 45 है तो राइट साइड जाएगा तो माइनस 45, और माइनस 40 है तो प्लस 40 हो जाएगा। इसी को राइट साइड लिख के बताते हैं। चूँकि आप समझ सकते हैं कि x का मान जो है माइनस 45 संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि चाल जो है कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए आप कहेंगे कि x का मान कितना संभव होगा, 40 संभव है। अतः रेलगाड़ी की चाल जो है, आपसे देख लीजिए कि क्या पूछ रहा था, आपसे सवाल पूछ रहा था रेलगाड़ी की सामान्य चाल या रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछ रहा है। अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल जो है x माने थे, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान 40 लाए हैं इसलिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। ठीक है, ये पहले सवाल का आंसर हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल, यानी कि आपका नेक्स्ट सवाल ये है, आप देखिएगा 9 नंबर। ठीक है, सवाल को 2-3 बार पढ़िएगा ताकि आप बेहतर समझ पाए। पहले से एक बार पढ़े हुए रहेगा, यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8, इसको आप ऐसे समझेंगे 9.3/8 घंटों में भर सकता है। यानी कि एक हौज है, बड़ा हौज बनाया हुआ है जिसमें 2 नल लगा हुआ है। तो 2 नल है और जो दोनों मिल के 9.3/8 घंटा में भर सकता है। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। मतलब कि आप सोच सकते हैं कि बड़ा व्यास मतलब होता है मोटा पाइप और छोटा व्यास मतलब पतला पाइप है। तो आप जानते हैं कि बड़ा पाइप से पानी अगर भरेंगे तो उससे क्या होगा, जल्दी भर जाएगा यानी कम समय लगेगा, और छोटा वाला से भरेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कितने का समय का अंतर है, 10 घंटा कम लगता है। पूछ रहा है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में लगा समय आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का समय जो है मान लेंगे। पहले यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है, देखिए इसका सॉल्यूशन समझिएगा। माना कि कम व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, सबसे पहले हम x आवर मान लेते हैं। सबसे पहले कितना मान लेते हैं, x घंटा मान लेते हैं कि छोटा वाला जो है, कम व्यास मतलब छोटा वाला अगर x घंटा में भरता है तो आप सोच सकते हैं कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना होगा, x माइनस 10। अब कैसे, सोचिए कि 10 घंटा कम समय लेता है। आप सीधी सी बात है, आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए ये पाइप है, ठीक है, ये आपका पाइप है। ठीक, अब इससे एक मोटा पाइप हम ऐसे ले लेते हैं। अब ये मोटा पाइप अगर है तो आप सोच सकते हैं कि किससे जल्दी पानी भरेगा, मोटा वाला से जल्दी भरेगा और पतला वाला से लेट लगेगा। तो इसीलिए देखिए कि बड़े व्यास वाले में कितना कम समय लगेगा, यानी x माइनस 10। कितना कम, ये समय प्रश्न में दिया गया था। तो इसलिए शुरू में हम मान लिए कि छोटे यानी कम व्यास वाले नल द्वारा x घंटा लगता है और बड़े व्यास वाले नल द्वारा x माइनस 10 घंटा लगता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक एक हिस्सा भरेंगे या 1 घंटा। आप समझ सकते हैं कि कम व्यास वाले नल द्वारा एक हिस्सा यानी 1 घंटे में भरने में एक हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, तो 1/x, क्योंकि टोटल x घंटा में भरता है। जैसे टोटल काम मान लीजिए कोई 5 घंटा में करता है तो एक काम करने में उसे 1/5 घंटा लगेगा, क्योंकि टोटल काम फिर से 5 से गुना करेंगे तो आपका वो पूरा काम 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि पूरा काम अगर x घंटा में करता है तो एक काम करने में यानी एक हिस्सा काम करने में कितना घंटा लगेगा, 1/x घंटा। सेम उसी तरह से बड़े व्यास वाले नल द्वारा
एक हिस्सा भरने में कितना, 1/, क्योंकि x माइनस 10 घंटा लगता था, इसीलिए 1/x माइनस 10 घंटा लगा। दोनों को एक हिस्सा निकाल दिए, बड़े व्यास वाला और छोटे व्यास वाला। अब आप देखिए कुल दोनों द्वारा पूरा भरने में, यानी पूरा दोनों मिल के अगर भरता है तो 9.3/8 घंटा में ये भरता है। तो 9×8 = 72 और 3 = 75/8 इसको लिख सकते हैं। यानी कि टोटल जो है भरने में उसे दोनों मिल के, अकेले नहीं, दोनों मिल के 75/8 घंटा लगाता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों नल द्वारा एक हिस्सा, मतलब एक ही साथ अगर एक एक हिस्सा भरेगा तो उसको कितना समय लगेगा, तो 1 जो टोटल लगता है उसको बटा में कर देंगे 75/8। जैसे यहाँ देख लीजिए, शुरू में हम x माने थे तो कैसे एक हिस्सा में 1/x लिखे, तो उसी तरह से यहाँ टोटल भरने में 75/8 घंटा लग रहा था। एक हिस्सा दोनों को साथ में मिलके कितना लगेगा, 1/75/8 घंटा। अब प्रश्न से क्या करिएगा, ये जो पहला हिस्सा 1/x था और दूसरा द्वारा 1/x माइनस 10 था, दोनों को जब जोड़ेंगे मतलब कि दोनों मिल के इतना काम किया, ठीक है, भरा, तो 1 इधर भी लगा दीजिएगा, 1/75/8, मतलब दोनों मिल के कितना घंटा लगा रहा है, 1/75/8, और इधर ये x के रूप में है। दोनों को जोड़ के इसके बराबर करके और इसको सोल्व जब करिएगा तो x का मान आप लोगों को आ जाएगा। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके सोल्व करिए और सोल्व करके जब आंसर मिलाइए कि आपका आंसर आता है कि नहीं। अगर कुछ गलत है या आप लोगों को कहीं पे मिस है तो चलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं एक बार। अगर पहले हम आपको सोल्व करके इसको बताते हैं, ठीक है। देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो x × x माइनस 10, इसको क्रॉस गुना करिएगा तो x माइनस 10 इधर आ जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, बराबर के बाद 1 या 75/8 जो है वो 8/75 हो जाएगा, उलट जाएगा। ये 75 जो 8 है भागा में है, गुना में जाएगा तो उलट जाएगा। आप इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 10 बटा में इसको गुना कर सकते हैं x² माइनस में 10x, ऐसे ब्रैकेट तोड़ के, ठीक है, बराबर के बाद 8/75 आपका रहेगा। आप चाहे तो यहाँ से 2 कॉमन लेके इसको काट सकते हैं, थोड़ा सा हम कलर चेंज करके इसमें से 2 कॉमन लेके यहीं पे काट देते हैं, तो x माइनस 5 और बटा में आपका आ जाएगा x² माइनस में 10x बराबर 8/75, ठीक है। इसलिए काट दे रहा है ताकि आपका सिंपल पड़े। यहाँ 4 नहीं काटिएगा तो बाद में आपको काटना पड़ेगा। चलिए अब इसको देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से। तो ये आपका आ गया x माइनस 5 बटा में x² माइनस में 10x बराबर 4/75। अब इसको तिरछा तिरछी तो गुना करना ही होगा, तब 4x² माइनस 10 चौके 40x बराबर तिरछा करिएगा तो 75 में x है तो 75x माइनस 75 पचे 5 पचे 25 और 7 पचे 35 और 2 हो जाएगा 37, यानी 375 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लेफ्ट साइड लाइए, तब 4x² माइनस में 40x, ये माइनस में 75x आ जाएगा, और बड़ा माइनस में जो 375 हुआ प्लस में 375 बराबर के बाद कुछ नहीं तो 0। अब इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए कितना आएगा। यहाँ पे अगर हम इसको घटाएं तो 4x² ये तो बढ़ जाएगा ना, ये 5 हो जाएगा, 7 4 11, ये 115x प्लस में 375 बराबर 0 आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो इसको अब हम क्या करेंगे, अब चाहें तो ABCD छांट के आप D निकाल के x निकाल सकते हैं यहाँ से, और नहीं तो हम आपको थोड़ा सा इसका फैक्टर करके आपको बता देते हैं, जो आप लोगों को फैक्टर अगर आएगा तो बड़ी आसान हो जाएगा। 4x² 375 में पहले 4 से गुना करके देख लीजिए कि कितना आएगा, तो थोड़ा सा इधर ही समझ लीजिए। 375 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएगा, हासिल 3 और 4 3 12 3 1500, पक्का पक्की 1500 आएगा, ठीक है। यार देख लीजिए 4 3 1200 और 75 दूना 150 दूना 300, ठीक है, 1500 आएगा। अब यहाँ पर 115 है तो इसको तो आप सिंपल सा बात है कि 100 गो x अब माइनस में 15 गो x लिख सकते हैं, क्योंकि 15 में 100 से तो 1500 आ जाएगा, प्लस में 375 बराबर के बाद 0। अभी दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में से हम क्या ले सकते हैं, तो 2x ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2x बचेगा क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 जब खींचेंगे तो यहाँ पे 50 आएगा, ठीक। अब इस दोनों में से क्या ले सकते हैं, तो 15 आप ले सकते हैं, क्योंकि 15 दूना 30 और 15 आप कॉमन जब ली नहीं 15 आप नहीं ले सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक सेकेंड देख लेते हैं गुना, यहाँ पे 2x नहीं बल्कि यहाँ पर 4 मिल रहा था, तो हम 4 क्यों नहीं कॉमन ले, इसीलिए यहाँ पे अभी और 4 कॉमन ही ले लीजिए,
ठीक है, क्योंकि 4 तो मिल ही रहा था। तो 4x आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x बचेगा, माइनस में 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 15 जब कॉमन लेंगे तो x बचेगा माइनस, और 15 में इसे गुना करिए तो 15 दूना 30 और 15 पचे 75 बराबर 0, यानी 25 से गुना करिएगा तो 15 में 25 से तो 375 आ जाएगा। अब इसी को हम राइट साइड लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 4x माइनस में एक 15 हो जाएगा, और एक हो जाएगा आपका x माइनस 25 और बराबर के बाद 0। अब इससे हम जब जब करके निकालेंगे तो हमें दो मान आएगा, एक 4x माइनस 15 बराबर 0, तो इससे x बराबर आ जाएगा 15/4। ठीक है, 15/4 कहने का मतलब इसमें आप भाग दे सकते हैं। अब उसके बाद एक आएगा जब x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोचिए कि 15/4 जो है घंटा, ये सीधा सीधा यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो 15/4 है वो आपका संभव नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये आपका संभव नहीं, लिख दीजिएगा संभव नहीं है। तो ये संभव नहीं है, तो इसलिए x के मान कितना हम कह सकते हैं, x बराबर 25, यानी बड़े, देखिए x क्या माने थे, बड़े या छोटे, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बड़े या छोटे, शुरू में देख लीजिए x किसको माने थे, तो कम व्यास वाले को x माने थे, तो छोटे व्यास बड़े व्यास वाले को कितना हो जाएगा, तो इसीलिए लिखेगा अतः कम व्यास वाले नल द्वारा लगा समय, यही चीज़ सेम चीज़ लिखना पड़ता है, इसलिए हम शुरू में लिख देते x, यानी x का मान कितना 25 घंटा। अब बड़े व्यास वाले द्वारा, बड़े व्यास वाले नल द्वारा लगा समय, तो कितना था, x माइनस 20 था, x माइनस 10 था, यानी कि 25 में से आपको 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 घंटा। तो एक 15 आएगा और एक 25 आएगा, जो कि आप लोगों का आंसर होना चाहिए। आप अपने बुक से मिला जरूर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आपको बढ़ाते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। देखिएगा, ये सब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रश्न है, तो थोड़ा सा इसको 2 बार जरूर बनाइएगा ताकि आप बेहतर समझ पाए। देखिए 10 नंबर सवाल एक बार देखेंगे गौर से। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। आप ऐसे भी जानते हैं कि सवारी गाड़ी जो है थोड़ा स्लो चलता है और एक्सप्रेस जो होता है वह स्पीड चलता है ना, ज़्यादा स्पीड से चलता है। लेकिन हाँ, ये दूरी फिक्स कर दिया है कि मैसूर और बेंगलोर के बीच कितना दूरी है, 132 किलोमीटर है। दोनों 132 किलोमीटर ही जाएगा, लेकिन जब एक्सप्रेस जाएगा तो उसे कम समय लगेगा जाने में, और सवारी गाड़ी थोड़ा लेट से, यानी कितना, तो 1 घंटा का कम समय लेगा। कौन, एक्सप्रेस। यहाँ तक ये दिया गया, और साथ में एक और दिया गया है कि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। मतलब ठहरने की बात नहीं है, एकदम लगातार आप जाइए, और ठहरा भी है तो उसको निगलेक्ट करके चलना है। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल और सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, फिर से समझिएगा इसको, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो है सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है, एक्सप्रेस का ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्सप्रेस स्पीड से चलता है। अच्छा, तो पूछ रहा है दोनों के रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की चाल मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल आप लगा दीजिएगा, औसत चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लिए। ठीक है, सवारी रेलगाड़ी की चाल कितना माने, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसी तरह से एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो हो जाएगा, औसत चाल कितना हो जाएगा, x प्लस 11, क्योंकि 11 किलोमीटर प्रति घंटा वो स्पीड से चलता है, मतलब ज़्यादा उसका स्पीड होगा। आप सोचने वाली बात है, अगर सवारी गाड़ी 50 से जाएगा तो उसका 11 ज़्यादा, यानी कि आप 61 हो जाएगा उसका, इसका 40 है तो इसका 51 हो जाएगा। इस तरह से स्पीड उसका ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा, तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, दूरी निकालते हैं। तो देखिए कुल दूरी तो ये दिए गया है, कितना 132 किलोमीटर ही जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले सवारी रेलगाड़ी द्वारा समय निकालते हैं, फिर एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा। तो दो स्थिति बनेगा, गौर से देखिएगा। पहला स्थिति में कि सवारी रेलगाड़ी द्वारा दूरी बराबर, ऐसे तो आप जानते हैं कि क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो इसे समय अगर हम निकालें तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये तो आपको याद हो गया होगा। तो दूरी कितना जाएगा, 132 किलोमीटर। चाल इस बार कितना है, क्योंकि किसका चाल, सवारी रेलगाड़ी की। तो सवारी रेलगाड़ी की हम x चाल माने हैं, यानी कि 132 बटा
x घंटा इसका लगेगा, h मतलब घंटा, ठीक है। उसी तरह से एक्सप्रेस रेलगाड़ी जाएगा तो समय तो उसका दूरी बटे चाल फार्मूला सेम ही रहेगा, लेकिन दूरी उतना ही जाएगा। लेकिन इस बार एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चाल लिखना है तो जो कि x प्लस 11 है, क्योंकि आप शुरू में ही मान लिए हैं x प्लस कितना माने थे 11। तो ये दोनों का घंटा निकल गया है, दोनों का समय निकाल लिए हैं। किसका किसका? सवारी रेलगाड़ी और एक्सप्रेस रेलगाड़ी। अब दोनों में कौन स्पीड से जाएगा? तो एक्सप्रेस कितना पहले जाएगा? 1 घंटा। तो इसीलिए हम प्रश्न से लिखेंगे एगो लगाएगा 132/x घंटा, एगो लगा रहा है 132/x प्लस 11 घंटा। कौन ज़्यादा समय लगाएगा? तो सवारी रेलगाड़ी, इसीलिए सवारी रेलगाड़ी ज़्यादा समय लगा रहा है और एक्सप्रेस कम, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना देर का अंतर दे रहा था? 1 घंटे का, इसीलिए बराबर के बाद हम लोग 1 लिखे हैं। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं, इससे आप आसानी से x का मान निकाल सकते हैं। चलिए अब हम आपको इसको सोल्व करके बताते हैं। एक बार खुद से वीडियो को रोक कर सोल्व ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग को सोल्व करने आना चाहिए। चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 11 हो जाएगा। क्रॉस गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 132x माइनस प्लस 132 में 11 से गुना कर दीजिए, क्योंकि करना ही पड़ेगा बाद में भी। 11 दूना 22 हासिल 2, 11 3 33, 33 2 35 हासिल 3, 11 और 3 हो जाएगा 1452। एक बार गुना करके देख लीजिए 132 में 11 से, ठीक है। 11 दूना 22 हासिल 2, 11 3 33, 33 2 होता है 35 हासिल 3, 11 और हो जाएगा 3 आपका 14, ठीक है। और माइनस में ये 132 x आपका रहेगा, बराबर के बाद 1 ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1452 बटा में इसको गुना कर लीजिए, ब्रैकेट तोड़ दीजिए ऐसे, x स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा, बराबर के बाद 1 बटा में कुछ होना तो 1 क्रॉस गुना करिए तो x स्क्वायर प्लस 11x बराबर हो जाएगा 1452। इधर लाइए तो x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 1452 बराबर 0। अब यहाँ से आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से अब आपको ABCD निकाल के फैक्टर करना है, ठीक है। ABCD निकाल के x का मान आपको निकाल देना है। नहीं तो यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट फैक्टर थोड़ा सा बता देते हैं, अगर आप फैक्टर समझ जाए तो बड़ी आसान है, नहीं तो आप ABCD निकाल के बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर आप 44 वो x में से अगर 33 वो x घटाइएगा तो सोचिए 44 में से 33 घटाइएगा तो 11 आ जाएगा, और 44 में 33 से एक बार गुना करके बता देते हैं। 44 में 33 से जब गुना करिएगा तो गुना करके देख लीजिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 1 13, 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, देख लीजिए 3 2 5 4 1452 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा गुना सही है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, देखिए, और माइनस में 1452 बराबर 0। अभी दोनों में से कॉमन लीजिए तो x प्लस 44, ये दोनों में से 33 आप ले लीजिएगा तो x प्लस 44 ही बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं। इसको राइट साइड देखिए तो x प्लस 44 इंटू में आपका x माइनस 33 बराबर 0। जब निकालिएगा तो एगो माइनस 44 आ जाएगा और एगो प्लस 33 आएगा। तो आप जानते हैं कि चूंकि x का मान माइनस में 44 जो है वह संभव नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि समझिएगा रेलगाड़ी कभी स्पीड माइनस में जा नहीं सकता है, इसीलिए x के मान 33 आपका सही है। तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा अतः सवारी गाड़ी की चाल, सवारी रेलगाड़ी की चाल आप लिख दीजिएगा, सवारी रेलगाड़ी की चाल। ये सब लिखने में थोड़ा समय लगता है, x घंटा माने थे तो इसलिए 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम किसका चाल माने थे, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल माने थे x प्लस 11, यानी कि 33 प्लस 11 मिलजुल के हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस सवाल का आंसर दे सकते थे। अब हम आपको अगला प्रश्न पर ले चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये आप लोग का लास्ट प्रश्न है, इसको समझिए ध्यान से।
पहले थोड़ा सा देखिए, 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग जो है 468 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है कै गो वर्ग है, 2 गो वर्ग है, तो माना कि दोनों को मान लेंगे बारी बारी से कि पहली वर्ग की भुजा और दूसरी वर्ग की भुजा, या आप ऐसे मान सकते हैं कि माना कि दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x मीटर और एक y मीटर। पहला वर्ग की भुजा कितना मीटर है, x मीटर है, और दूसरा वर्ग की भुजा y मीटर है। ये में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं, दोनों एक कंडीशन बनता है जहां पर हम x को बड़ा लिए हैं और y को छोटा लिए हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन पे हम आपको बता रहे हैं कि x जो है बड़ा है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि y जो है बड़ा है x से। दूसरा कंडीशन ऐसे भी लिया जा सकता है। तो फिलहाल x का मान हम क्या लिए हैं, y से बड़ा ले रहे हैं। तो बताइए दोनों वर्गों के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और एक y है तो इसलिए y स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर लगा दिए हैं इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि वर्ग इकाई होता है इसमें, तो इसीलिए मीटर स्क्वायर लगा दिए। अब प्रश्न से अगर आप देखिएगा तो प्रश्न से कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो प्रश्न से हम लिखते हैं क्षेत्रफल का योग कितना है, 468 मीटर स्क्वायर है। तो एगो का x स्क्वायर है, दूसरा का y स्क्वायर है, दोनों को योग मतलब जोड़ होता है, बराबर कितना 468। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ये तो हो गया क्षेत्रफल की। लेकिन उसके बाद और कुछ दिए हुए था, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। कह रहा है यदि उनके परिमाप, ध्यान से ऊपर देखिए, यदि उनके परिमापों का अंतर, तो पहले आप बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4 गुने भुजा होता है। तो यहाँ पर हम लिख दिया कि परिमाप का अंतर कितना मीटर है, 24 मीटर। क्लियर है। और वर्ग का परिमाप पहले हम कितना लिखेंगे, 4 गुने भुजा मतलब 4x, दूसरा 4y हो जाएगा, 4 गुने भुजा यानी 4y, एगो के x है एगो के y है इसलिए 4x और एगो के 4y हो जाए। और अंतर मतलब बीच में क्या लिखेंगे, घटाओ, बराबर के बाद लिखिएगा 24, क्योंकि x को हम बड़ा माने इसलिए 4x वाला पहले लिखे हैं। और अगर आप मान लीजिए y को बड़ा मानते तो आप यहाँ पे उल्टा लिखते y माइनस x बराबर 24, ऐसे करके, ठीक है। ये दोनों में हम 4 से भाग दे दिए, सब में बराबर के बाद 4 से या 4 कॉमन लेके आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम 4 इसमें से कॉमन ले लेते, x माइनस वाई बराबर 24 है, ये 6 चौका 24 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, x माइनस वाई बराबर 6। और इससे हम x बराबर लिख सकते हैं 6 प्लस y, क्योंकि माइनस वाई राइट साइड जाएगा तो प्लस में, तो ये समीकरण 2 बन जाएगा। अब इस समीकरण 2 जो है x बराबर 6 प्लस वाई, इस मान को समीकरण 1 में आपको बैठाना होगा, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा बैठा के सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण 1 से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 था। अब x स्क्वायर का x का मान यहाँ से देख लीजिए, समीकरण 2 में लाए थे 6 प्लस वाई, ठीक है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, ये वाई स्क्वायर जस के था 468 जस के था। अब इसको आप सोल्व करिए, इससे आपको y का मान आएगा। जब y का मान निकल जाए तब आप क्या करिएगा, x के मान निकालने के लिए समीकरण 2 में बैठा दीजिएगा, तो आपका दोनों भुजा निकल जाएगा। फिलहाल आप रोक कर सोल्व कर सकते हैं, खुद से सोल्व जरूर करिएगा, क्योंकि आप सोल्व करना ही मेन आप लोग का है, क्योंकि सारा सवाल डिफिकल्ट पूछता नहीं है, एक आध को पूछ दे, तो इसीलिए आपको सोल्व करने पहले आना चाहिए। चलिए अब इसको हम सोल्व करके बता देते हैं, आप खुद से एक बार जरूर कर लीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर, और ठीक है, अब प्लस में ये y स्क्वायर आएगा, बराबर के बाद 468 आपका जस के तस रहेगा, ठीक है। चलिए तो अब हम इसको आगे अगर सोल्व करें तो देखिएगा ध्यान से, इसको हम लिखते हैं 6 का स्क्वायर पहले 36 हो जाएगा, ये 6 दूनी 12y, और प्लस में y स्क्वायर जोड़िएगा तो 2y स्क्वायर मिलेगा, और ऐसा कीजिए माइनस में 468 इधर आ जाएगा, उधर बराबर के बाद 0 बचेगा, ठीक है। अब इससे हम y स्क्वायर को पहले लिखते हैं तो 2y स्क्वायर प्लस में 12y, और 36 में से 468 को आपको घटाना है, तो माइनस में 400 कितना बचेगा, 432 बचेगा, ठीक है। 468 में से घटा के देख लीजिए, 468 में से 36 घटाएंगे तो ये 2 हो गया, 3 432 बचेगा, ठीक है। अब इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 सब में दिख रहा होगा, तो 2 से भाग दे दीजिए तो y स्क्वायर, यहाँ 6y हो जाएगा, और 2 से यहाँ जब भाग देंगे तो 2 और 16, 2 से 16 बराबर 0। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ABCD छाँट के D निकाल के एक फैक्टर करके या फैक्टर करके बना सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। इसको फैक्टर हम लोग करते हैं, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं, और आप अगर चाहें तो ABCD छाँट के वैसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको फैक्टर करेंगे तो ये इसको अगर हम 18y में से 12y घटाएं तो एक बार गुना करके देख लेते हैं, 18 में 12 से
तो 12×8 = 96 यानी कि 9 आएगा, 12 और 9 होता है, 12 और 9 हो जाएगा 21, 216 आ जाएगा। और माइनस में आपका 216 बराबर 0, ठीक है। नहीं तो आप क्या करिएगा, ए बी सी डी छाँट के और डी निकाल के और आराम से आप निकाल सकते हैं वाई का मान। इसमें से कॉमन लेंगे तो वाई प्लस में 18, ये दोनों में से आप 12 कॉमन ले लीजिएगा माइनस में, इसलिए y माइनस है तो प्लस हो जाएगा 18 बराबर 0। अब आप लोगों को याद होगा फैक्टर में ये दोनों सेम होता है, तो y प्लस 18 और एगो हो जाएगा y माइनस 12 बराबर 0। अब इसी को राइट साइड लिखते हैं, जब जब करेंगे तो y का मान एक माइनस 18 आ जाएगा और एक 12। तो आप जानते हैं कि y के मान माइनस 18 तो संभव है नहीं, ठीक है, तो इसीलिए y का मान कितना लिखेंगे 12। अब क्यों, क्योंकि भुजा जो है वर्ग की भुजा की बात हो रही है, तो माइनस में संभव तो है नहीं। तो y का मान निकालने, x का मान निकालने के लिए आप क्या करिएगा, समीकरण 2 में बैठा दीजिएगा। तो इसमें x बराबर क्या था, 6 प्लस y था, तो 6 प्लस y के मान 12, 12 6 कितना होता है 18 मीटर x का मान, और एगो आ गया 12 मीटर। तो अतः लिख दीजिएगा कि दोनों, अतः इसमें समझिएगा, अतः दोनों वर्ग की भुजाएं क्रमशः, दोनों वर्ग की भुजाएं क्रमशः 12 मीटर एवं 18 मीटर है, ठीक है, इस तरह से, या 18 मीटर या 12 मीटर। एक बात और थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अगर मान लीजिए कंडीशन हम y बराबर बड़ा x लेते तो उस टाइम जो है आपको यहाँ जो 4x माइनस 4y लिखे हैं ये वाला, उस टाइम आपको 4y माइनस 4x बराबर 24 लिखना होता है। दूसरा कंडीशन में उससे बनाते तो यहाँ जो आप लोग का 12 और 18 आया है उस टाइम बनाइएगा तो 18 और 12 आएगा, बात एक ही है, ठीक है। तो ये था आप लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है 4.3। तो अगले वीडियो में हम आपको 4.4 का बताएंगे, क्योंकि इसका थ्योरी हम बता चुके हैं। अब अगले वीडियो में आप लोग को 4.4 का कंप्लीट आंसर मिल जाएगा। जो आप नया वाला बुक में देखिएगा तो आपका एक ही रहेगा। तो चलिए, अब अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।